फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब आगे से हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में, जो कि फीमेल से संबंधित है। तो फीमेल का यह जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा जो है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, यानी यह इनका पूरा का पूरा बाह्य जननांग है। और इस पूरे बाह्य जननांग को हम सामूहिक रूप से भग, अंग्रेजी में इसे हम वल्वा बोलते हैं। तो इस वल्वा में 5 मुख्य पार्ट होते हैं। तो बारी बारी से उन 5 पार्टों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वह है आपका जघन शैल, यानी मोन्स प्यूबिस। आप डायग्राम में यहाँ पे ये मोन्स प्यूबिस देख सकते हैं। इधर का ये जो स्पेस है और इधर ये मोन्स प्यूबिस है, ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं। तो ये जो मोन्स प्यूबिस होता है, यह गद्दी नुमा भाग होता है फीमेल में, क्योंकि इसकी त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है, वसा की परत पाई जाती है, यानी वसीय परत पाई जाती है। तरुण अवस्था में इस पर रोम उग जाते हैं। तरुण अवस्था यानी मेच्योरिटी के वक्त फीमेल में इस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या होते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। तो आप ये मॉन्स प्यूबिस देख सकते हैं, ये मॉन्स प्यूबिस है, गद्दीनुमा संरचना, और इसके ऊपर ये आप छोटे छोटे रोम देख सकते हैं, जिन्हें हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। अगला जो इसका पार्ट है वह है बृहद भगोष्ठ, यानी लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा आप देख सकते हैं, ये मध्य का जो खाली स्थान है, ये इसका लेबिया मेजोरा है। तो एक तो ये एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी। आप देखेंगे जो स्त्रियों का योनि होता है, तो एक तो इधर का आप जो खांच देखेंगे और एक इधर का जो खांच देखेंगे, वो आपका लेबिया मेजोरा है। ये एक जोड़ी होती है। और जघन शैल से नीचे की तरफ ये क्या होती है, प्रसारित होती हैं, यानी मोन्स प्यूबिक के नीचे की तरफ ये क्या होती हैं, प्रसारित होती हैं। ये हमारा मोन्स प्यूबिस है। और इसी के देखिए जस्ट नीचे की तरफ ये लेबिया मेजोरा है, जो कि फैली हुई है। यह योनि क्षेत्र को घेरे रहती है। किसको घेरे रहती है? योनि क्षेत्र को। ये हमारा पूरा योनि क्षेत्र है, और इसी योनि क्षेत्र को इधर से ये लेबिया मेजोरा क्या करता है, ये पूरा का पूरा घेरे रहता है। और इसके भी बाह्य सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी रोम पाए जाते हैं। अगला है आपका, आगे है हमारा भगसेफ, यानी क्लाइटोरिस। तो आप यहाँ पे क्लाइटोरिस देख सकते हैं। ये हमारा जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसी के ठीक ऊपर ये क्लाइटोरिस आप देख सकते हैं। यह जो क्लाइटोरिस होती है, यह लेबिया माइनोरा के अग्र कोने पर स्थित होती है। तो यह लेबिया माइनोरा है, यह लेबिया माइनोरा, और इसी के अग्र सिरे पर यहाँ कोने पर एक मटर के दाने जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। और यह मूत्र छिद्र के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। यानी वेजाइनल जो ओपनिंग होता है, उसमें से जो यूरिन निकलता है फीमेल में, तो उसी के जस्ट ऊपर हमारा ये जो क्लाइटोरिस होता है वह पाया जाता है। और क्लाइटोरिस के बारे में खास बात यह है कि यह बहुत ही संवेदनशील पार्ट होता है योनि का। उसके बाद हमारा अगला है योनिच्छ, हमारा हाइमेन होता है। अगला है हमारा योनिच्छद, यानी हाइमेन। तो यह जो हाइमेन होता है, हाइमेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाइमेन है, यहाँ नीचे का कोने का ये जो पार्ट है वो हाइमेन है। तो योनि छिद्र पर यह एक पतली झिल्ली के रूप में प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है, लोगों में ये धारणा है कि यह शारीरिक यह प्रथम संसर्ग के दौरान क्या होती है, फट जाती है। यानी पहली बार प्रजनन की क्रिया के दौरान यह क्या होती है, यह फट जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यह प्रजनन की क्रिया के दौरान ही फटे। इसके फटने के कुछ अन्य दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि यह शारीरिक परिणाम, जैसे व्यायाम, घुड़सवारी, साइकिलिंग तथा तेज झटके से भी क्या होती है, कभी कभी टूट जाती है। तो यह पूरा का पूरा हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा।
अब आगे हम लोग जो है जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं फीमेल में, उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद अब कुछ सहायक जो जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं फीमेल्स के अंदर, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो मुख्य ग्रंथियां, दो मेन ग्लैंड्स जो है पाए जाते हैं फीमेल के अंदर। एक तो आपका स्तन ग्रंथियां हैं यानी मैमेरी ग्लैंड्स, और एक है आपका बर्थोलिन ग्रंथियां यानी बर्थोलिन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे यानी मैमेरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम मैमेरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये जो मैमेरी ग्लैंड्स होती हैं, एक तो ये एक पेयर होती हैं यानी एक जोड़ी होती हैं, और इन एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों में दो मुख्य चीजें मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं। एक तो इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें फैट यानी वसा पाया जाता है, चर्बी पाई जाती है। और ये जो फैट की मात्रा होती है ये शरीर के आकार और आकृति बनावट के आधार पर जो है क्या करती है, डिपेंड करती है। किसी में फैट की मात्रा कम तो किसी में ज्यादा होती है। दूसरी जो सबसे मेन चीज है वो है इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, यानी इनमें ग्रंथि ऊतक पाया जाता है। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, प्रत्येक स्तन में जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर ऊतक होते हैं, इज डिवाइडेड, ये बटे होते हैं किसमें किसमें। एक तो मैमेरी लोब्स में बटे होते हैं, किसमें, मैमेरी लोब्स में। और ये जो मैमेरी लोब्स की संख्या होती है वो 15 से 20 होती है। आप यहाँ डायग्राम में मैमेरी लोब्स देख सकते हैं। ये हमने जो गोल आकार की संरचनाएं बना रखी हैं ये बाहर बाहर की ओर, ये क्या है, ये मैमेरी लोब्स हैं। और इन्हीं मैमेरी लोब्स में ये भरे हुए हैं एल्वियोली। क्या भरे हुए हैं, एल्वियोली पाए जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मैमेरी लोब्स के अंदर एल्वियोली पाए जाते हैं यानी कूपिकाएं पाई जाती हैं। और इन कूपिकाओं में एक तो स्टोर्ड मिल्क, ये मिल्क जो होता है, ये जो आपका मिल्क है यह क्या होता है, स्टोर होता है, भरा होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, सीक्रेट मिल्क, और मिल्क का भी क्या करता है, स्राव करता है। किसके अंदर से, ब्रेस्ट के अंदर से, स्त्रियों में। यह है आपका एल्वियोली के बाद ये जो एल्वियोली होती है ये ओपन हो जाती है मैमेरी ट्यूब्यूल्स में। किसमें ओपन होती है, मैमेरी ट्यूब्यूल्स में। आप ये देखिए मैमेरी ट्यूब्यूल्स, ये तो जो गोल रंग की संरचना आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं ये हमारी मैमेरी ग्लैंड्स है, सॉरी मैमेरी लोब्स हैं। ये जो आप ब्लैक कलर की गोल संरचना देख रहे हैं ये मैमेरी लोब्स हैं। फिर ये मैमेरी जो लोब्स होती हैं ये 15 से 20 की संख्या में होती हैं। तो ये इनके अंदर तो एल्वियोली होता है, और ये जो एल्वियोली होता है फिर ये ओपन हो जाता है किसमें, मैमेरी ट्यूब्यूल्स में। किसमें, मैमेरी ट्यूब्यूल्स में। ये हमारा मैमेरी ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हैं, ये मैमेरी ट्यूब्यूल्स हैं। इसमें जाके ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। फिर मैमेरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होने के बाद ज्वाइन टू फॉर्म, ये किसमें बदल जाता है, मैमेरी डक्ट में। किसमें, मैमेरी डक्ट में। तो ये आगे का जो इसका पार्ट होता है ये मैमेरी डक्ट कहलाता है। मैमेरी डक्ट में ये क्या होता है, फिर ज्वाइन टू फॉर्म हो जाता है। उसके बाद मैमेरी डक्ट से ये मैमेरी एम्पुला में जाके खुलता है। कहाँ, मैमेरी एम्पुला में। तो ये आप देख रहे हैं ये मैमेरी एम्पुला है। ये मैमेरी एम्पुला में जाके कौन, ये जो मैमेरी डक्ट है, ये जो मैमेरी डक्ट है ये जाके यहाँ पे मैमेरी एम्पुला में ओपन हो जाता है। फिर इस मैमेरी एम्पुला में लैक्टिफेरस डक्ट पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लैक्टिफेरस क्या है, डक्ट है। फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट जाके निप्पल में यानी चुचुक के अंदर खुलते हैं। और उस निप्पल में फिर क्या होता है, जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो स्टोर हो जाता है। और फिर उसको जो बच्चा होता है
वो क्या करता है, मिल्क को सक्ड कर लेता है, मिल्क को क्या करता है, फिर चूसता है, यानी माँ के दूध को क्या करता है, वहां पे फिर पीता है। तो ये तो था आपका स्तन ग्रंथियों के बारे में। और एक चीज आप ये ध्यान दीजिएगा कि फीमेल के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन होता है, यानी दूध का स्राव करने वाला जो हार्मोन होता है, वो होता है आपका प्रोलैक्टिन। और जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है, यानी जो दूध को बाहर निकालने में मदद करने वाला हार्मोन होता है, वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। और एक खास बात ये आप ध्यान दीजिएगा है, एक और खास बात आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा माना जाता है कि बच्चा जब रोता है तो माँ के मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि होती है, तो तुरंत पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है और माँ के स्तनों। जो दूसरी सहायक मादा जनन ग्रंथि है वो है आपकी बर्थोलिन ग्रंथियां। तो ये जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं, ये योनि के मुख के दाएं बाएं क्या होती हैं, ये पाई जाती हैं, स्थित होती हैं। संख्या में ये 2 होती हैं और इनका काम क्या है, तो लैंगिक उत्तेजना के समय ये एक साफ लसलसे द्रव का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। और यह जो लसलसा द्रव होता है योनि मार्ग को चिकना बनाता है, साथ ही साथ यह शिश्न को इसमें से आसानी से गति करने में भी क्या करता है, मदद करता है। यानी यह शिश्न इसमें आसानी से क्या करता है, गति करता है। और शुक्राणु भी बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, फिर अंदर की ओर योनि में से होकर अंदर की ओर क्या करते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ये काम था आपका बर्थोलिन ग्रंथियों का। तो पूरा का पूरा हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से आप पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।